नन्ही चिड़िया टीवी में आपका स्वागत है। मरी के जंगल में ठंड का मौसम आने वाला था, लेकिन जंगल के किसी भी पंछी ने उसकी तैयारी नहीं की थी। सभी बस अपने रोज के कामों में लगे हुए थे। भूरा जी उठिए, जरा बाहर देखिए, सारे पंछी अनाज लाने जा रहे हैं। जाइए जाइए, जरा हमारे लिए भी अनाज ले आइए। क्या गौरी, तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है जो तुम नहीं जा सकती? क्या कहा, मुझे उल्टा जवाब देते हो। गोरी भांस का डंडा उठाकर भूरे के सर में मारती है। अरे अरे गोरी, मर गया रे गोरी। ये मैं तुम्हारी शिकायत राजा जी से लगाऊंगा कि तुम अपने पति को मारती पीटती हो और तुम अपने पति पे अत्याचार करती हो। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी राजा जी का सिपाही जंगल में आ गया। सुनो परिंदों, अपने घोंसलों से बाहर आओ। तुम्हारी बात सुनने के लिए जंगल में हमारे अलावा और कोई नहीं है। जो बताना है हमें बताओ। सिपाही गांव के पास आ जाता है। अच्छा ठीक है, तुम बाद में इन्हें बता देना। मैं यहाँ ये बताने आया था कि इस बार जंगल में बहुत ठंड पड़ने वाली है। इस बार बर्फ़बारी का भी इम्कान है और इसलिए सब ही अपने घोंसले अभी गर्म और मजबूत कर लें। अच्छा ऐसा है क्या बाप रे? ठीक है, हम उन्हें बता देंगे। सिपाही वहां से चला गया। सिपाही की ये बात सुनकर शैतान गोरी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे गोरी, हमें भी ये घोंसला पक्का कर लेना चाहिए ताकि हमें बाद में यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत ना पड़े। बाकियों को भी ये बात बता देनी चाहिए। चुप करो, अपना होशियार दिमाग चलाना बंद करो। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्या मतलब, बाकियों को ये बात नहीं बतानी? नहीं, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे और हम दोनों मिलकर कुछ अच्छे घोंसले बनाएंगे ताकि जब कड़ाके की ठंड पड़ जाए तब सारे पंछी हमारे घोंसले में आएं और उसके बदले हम उनसे बहुत सारा इनाज वसूल कर लेंगे। वाह गोरी, क्या आइडिया निकाला है। तो चलो हम काम में लग जाते हैं। दोनों कुओं ने मिलकर एक होटल बनाने की सोच ली और एक अच्छा सा पेड़ देखकर उस पर घोंसले बनाना शुरू कर दिए। अरे मीठी, जरा देख तो सूरज कहाँ से निकला है जो ये आलसी कौवे काम कर रहे हैं। क्यों बुआ जी, क्या हम काम नहीं कर सकते? वैसे भी आप भी बाद में हमारे पास आने वाले हैं। देख लेना, आपको पता नहीं, हमें क्या पता है। बताऊं आपको? क्या ये क्या बैकी बैकी सी बातें कर रहा है? वह कुछ नहीं बुआ जी, ये तो बस मजाक कर रहे हैं। चुप करो, अपना मन बंद रखो जरा। वैसे मीठी, राजा जी के सिपाहियों ने तो मौसम की कोई जानकारी नहीं दी। लगता है इस बार ज्यादा ठंड नहीं पड़ने वाली। हाँ बुआ जी, लगता तो ऐसे ही है। अब आएगा असली मजा। सारे पंछी बेफिक्र होकर अपना काम कर रहे थे। कुछ दिन गुजर गए और जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ गई। किसी ने भी अपना घोंसला पक्का या गर्म नहीं किया था, इसीलिए उन्हें ठंड से तकलीफ होने लगी। अरे बाप रे, ये ठंडी ठंडी हवाएं कहाँ से आ रही हैं? मैंने तो सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली हैं। सारे पंछी ठंड से परेशान होने लगे। तभी गोरी सबको जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। आइए आइए, हमारे घोंसले में आइए। यहाँ पर हैं सबसे गर्म घोंसले। आइए आइए, ठंड से राहत पाइए। गोरी की ये बात सुनकर सभी पंछी उसके पास आने लगे हैं। गोरी, हमें तुम्हारे होटल में एक घोंसला चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। एक घोंसले के लिए 2 बोरियां अनाज। यहाँ पर अपना अनाज जमा कर दो और घोंसले की चाबी ले जाओ। क्या 2 बोरी? ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी ठंड से बचना भी जरूरी है। अनाज तो देना ही पड़ेगा। जिन परिंदों के पास अनाज था उन्होंने अनाज देकर गोरी से घोंसले ले लिए, लेकिन मीठी और कमो बुआ के पास इतना अनाज भी नहीं था। अरे गोरी, हमारे पास तो इतना भी अनाज नहीं है। वैसे मुझे पता ही है तू अपनी बुआ जी से अनाज थोड़े ही लेगी।
दे मुझे घोंसले की चाबी दे। आहा, बुआ जी को तो मीठा भी बोलना आता है, मुझे तो पता ही नहीं था। गौरी, हमारे पास थोड़ा ही अनाज है, अगर हमने वो भी तुम्हें दे दिया तो हम पूरे सर्दी के मौसम में क्या खाएंगे? तेरे ये चोंचले तो मुझे क्यों बता रही है अनाज नहीं है तो पुहूटू यहाँ से ये होटल तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए नहीं है छड़िया। हाँ कलमुनी कहेंगी, हमें भी तेरे इस बकवास होटल की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी ये बद्दुआ है कि तेरा ये घोंसला टूट जाए, गिर जाए और इसे दीमक लग जाए। अरे बुआ जी, शांत हो जाइए, चलिए यहाँ से। दोनों वहां से चली गईं। भूरा जी, हमारा प्लान कामयाब हो गया। मैं उस गोरी को नहीं छोड़ने वाली। खड़ूस कहीं की, उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया। कहीं इस ठंड की वजह से अब मैं जम ना जाऊं। पता नहीं अब हम क्या करेंगे। ठंड तो बहुत बढ़ गई है, बर्फबारी भी शुरू हो गई है। अगर हमें ये पहले ही पता होता तो कम से कम हम अपने घोंसले ही पक्के कर लेते। हाँ मीठी, और यहाँ ना ही घास है ना लकड़ियाँ, जिससे हम दूसरा घोंसला तो बना लेते। जहाँ देखो वहाँ बस बर्फ ही बर्फ है। अब तो लगता है हमें इस बर्फ में ही रहना होगा। इतनी सारी बर्फ देखकर मीठी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे बुआ जी, क्यों ना हम बर्फ का ही घोंसला बना लें? क्या बर्फ का घर? वो कैसे बनाते हैं? क्या उसमें ठंड नहीं लगती? नहीं बुआ जी, आपने तो देखा ही होगा, बड़े बड़े पहाड़ों पर जहाँ पर हमेशा ही सर्दी रहती है, वहाँ पर रहने वाले इंसान ऐसे ही इग्लू का घर बनाकर रहते हैं, जिसमें उन्हें ठंड से राहत मिलती है। अच्छा, ये अच्छा उपाय निकाला तूने। चल चल, फिर देर किस बात की। मीठी और बुआजी मिलकर इग्लू का घर बनाने में लग गईं। इधर जो परिंदे गोरी के होटल में ठहरे थे, उन्हें पहले पहले तो ठंड से राहत मिली, लेकिन जैसे ही जंगल में ठंड बढ़ने लगी वैसे ही उन्हें भी ठंड लगने लगी। अरे कौवों ने ये कैसा बकवास घोंसला बनाया है। सारी ठंडी हवाएं तो घोंसले में आ रही है। इससे अच्छा तो हम हमारे घोंसले में ही बैठे रहते। सारे परिंदे गोरी के पास जाकर उससे अपना इनाज वापस मांगने लगे। अरे चुप करो, मेरे घोंसले अच्छे ही हैं, मैं तुम्हें कोई इनाज नहीं देने वाली, जो करना है वो करो। ये ऐसे नहीं मानेगी। चलो दोस्तों, हम राजा जी के पास चलते हैं। सभी परिंदे गुस्से में आकर राजा जी के पास चले जाते हैं। अरे गोरी, कहीं उन परिंदों को पता ना चल जाए कि हमने जानबूझकर उन्हें ये बात नहीं बताई। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या ये तुम क्या कह रहे हो परिंदों? मैंने सिपाही को जंगल में भेजा था और उसने मौसम की जानकारी भी दी थी। राजा जी की ये बात सुनकर सभी समझ गए कि भूरा और गोरी ने उनके साथ धोखाबाजी की है। परिंदों ने भी राजा जी को सारी बात बता दी। अच्छा, तो ये उन कौवों की वजह से हो रहा है। तुम सब ही चिंता मत करो, तुम सब ही को तुम्हारा अनाज वापस मिल जाएगा और उन्हें उनकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। सब ही वहाँ से वापस आने लगे। तब ही उन्हें रास्ते में एक आइग्लू का बड़ा सा घर दिखाई देता है। वो उसके अंदर चले जाते हैं तो वो देखते हैं कि अंदर तो मीठी और बुआजी बैठे हुए हैं। अरे वाह मीठी, ये घर तुमने बनाया है? हाँ दोस्तों, मैंने और बुआ जी ने मिलकर ये इग्लू का घर बनाया है। वाह वाह, इसमें तो जरा भी ठंड का एहसास नहीं हो रहा। दोस्तों, क्यों ना हम ऐसे ही इग्लू के घर बना लें अपने लिए। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। हाँ बना लो, ये घर बनाने में तो ज़्यादा देरी भी नहीं लगती और इन कौवों के बकवास घोंसलों से तो 100 गुना अच्छा है। सभी परिंदों ने मिलकर अपने अपने आइग्लू के घर बना लिए और उनमें आराम से रहने लगे। इधर गोरी और भूरा अपने ही घोंसले से परेशान हो रहे थे। अब उनके पास न तो इनाज था और न ही अच्छा घोंसला। गोरी, चलो हम मीठी से कहते हैं कि वो हमें अपने घर में ले ले, वरना अगर यहाँ रहेंगे तो हमारी बर्फ जम जाएगी। क्या कहा? डंडा किधर है मेरा? Thank you for watching this video.
Please like and share this video and don't forget to subscribe our channel and press the bell icon button.